हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कहर, कोरोना का डर, 2 दिन में 2 मौत से सहम गए लोग। एक रिटायर्ड कर्मी की मौत के उपरांत फिर दिखा दहलाने वाला सीन। कुछ साहसी लोगों ने सुरक्षा मानक अपनाकर की अंत्येष्टि। 1 वर्ष पूर्व की कोरोना की काली याद। 31 मार्च 2020 को ठहर गई थी दुनिया। लोग भूल गए थे मार्च क्लोजिंग। और प्रमंडलीय आयुक्त हुए सेवानिवृत्त, दी गई विदाई। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। खुल गया, खुल गया, खुल गया। लोन पे फोन, सिद्धि मोबाइल मॉल लोन पे फोन। 0% ब्याज पर ओप्पो, नोकिया, सैमसंग सहित सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक। मोबाइल नंबर 8292227569। तो आज ही लीजिए लोन पे फोन 0% ब्याज पर। और अब समाचार विस्तार के साथ। 31 मार्च बात करते हैं कोरोना की। जी हां, कोरोना का कहर, कोरोना का कोहराम एक बार फिर डराने लगा है। कोरोना का डर सताने लगा है। इस माह कोरोना से 4 मौत हुई है दरभंगा में, जिसमें 2 मौत बीते 2 दिनों में है। मरने वाले में एक रिटायर्ड कर्मी भी हैं, जिन्होंने एक निजी अस्पताल में मंगलवार की रात दम तोड़ दिया और उनके गांव में कोरोना का शव तो ले जाया गया, लेकिन वह डराने वाला दृश्य जो जून और जुलाई 2020 में मिलता था, जब शव पड़े थे और लोग सहमे हुए थे, भयभीत थे। 2 दिनों में 2 मौत ने कोरोना रिटर्न्स का एक तरह से भय बना दिया है। कोरोना से मरने वाले की संख्या 67 हो गई है। 67वीं मौत हुई दरभंगा में। कोरोना संक्रमित की संख्या 4300 है। मालूम रहे कि 6 जून को पहली मौत हुई थी और जनवरी में जो ग्राफ कमा था, फरवरी में फन उठाने लगा और मार्च में 2020 मार्च की याद दिलाने लगा। ये दृश्य पुराना नहीं है, 2020 का नहीं है, 2021 31 मार्च का यह दृश्य है। कोरोना का कोहराम, कोरोना का कहर, कोरोना का डर किस तरह सताने लगा है, यह वर्तमान की स्थिति है। 6 जून को दरभंगा में पहली मौत हुई थी। 31 मार्च को मंगलवार की रात एक शिक्षाविद, रिटायर्ड शिक्षाविद की मौत हो गई और सब उनके गांव में जाने के बाद कोहराम मच गया। लोग सहम गए। कोरोना का भय, कोरोना का डर सताने लगा है। लोग किसी तरह कि सबकी अंत्येष्टि हो, और कुछ साहसी लोगों ने इसका जिम्मा उठाया और अंततः कोरोना सुरक्षा मानक के तहत PP किट पहनकर, सैनिटाइज कर करके सबकी अंत्येष्टि की गई। कोरोना का डर, कोरोना का भय। 67वीं मौत हुई दरभंगा में। लोग कोरोना को बाय बाय कह रहे हैं, लेकिन कोरोना अपना कहर, कोहराम दिखा रहा है। यह दृश्य वर्तमान 31 मार्च का दृश्य है, ये बताने के लिए कि कोरोना गया नहीं है। अब भी हम न संभले तो कोरोना अपना कहर दिखाएगा, कोरोना कोहराम मचाएगा। कई जान ले चुका है, भले ही उसकी रफ्तार धीमी हो, लेकिन धीरे धीरे कोरोना अपना काम कर रहा है। 6 जून को पहली मौत के बाद अंततः 67वीं मौत दरभंगा में, और 118 सब कोरोना वार्ड दरभंगा से निकल चुका है, जिसमें कई जिले के लोग हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम बिना मास्क, सोशल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी और आपस में मिलजुल रहे हैं।
कोरोना को निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं। जिन्होंने अपने को खोया है कोरोना का कोहराम, उनसे पूछिए। ये कोरोना का कहर है। ये बुधवार की तस्वीर है। ये 31 मार्च 2021 की तस्वीर है, जिसने 2020 को पूरी तरह दुनिया को हिला करके रख दिया। कोरोना अपना काम वर्तमान में भी कर रहा है। जी हां, अब भी न संभले तो एक चेतावनी है, एक इंडिकेशन है कि आप संभल जाइए। कोरोना गया नहीं है, कोरोना धीरे धीरे जाएगा आपकी सतर्कता, आपकी सूझबूझ के कारण। अन्यथा इसी तरह लोग सबों को ले जाएंगे, अपने दूर हो जाएंगे, सब पड़े रह जाएंगे और सुरक्षा मानक अपनाने में, बचाने में यही स्थिति होगी। कोरोना का यही कहर है, कोरोना का यही कोहराम है। मिथिला शोध संस्थान के रिटायर्ड प्रधानाध्यापक की मौत, दुखद मौत, एक निजी अस्पताल में मंगलवार की रात हो गई और पीपी किट के तहत सुरक्षा मानक अपनाकर उनका शव दे दिया गया। गांव में उनकी अंत्येष्टि के लिए कुछ साहसी लोगों ने जिम्मा उठाया और पूरी सुरक्षा मानक अपनाकर अंततः गाइडलाइन लेकर सबकी अंत्येष्टि की। के बीएड कॉलेज के भी प्रिंसिपल कर चुके थे, सेवानिवृत्त 2018 में हुए थे और अचानक से उनका हो गया तो पारस में भर्ती कराया गया। उसके बाद रात में उनका अचानक निधन हो गया। कितने दिन से बीमार थे ये लगभग 3-4 दिन। अच्छा, तो क्या इनके परिवार में और कोई बीमार चल रहा है या सिर्फ यही थे? परिवार में है, इनकी वाइफ है और लड़की है, वो दोनों एडमिट है वहीं पारस में। अच्छा, पारस में 2 दिन में 2 मौत। इस माह की बात करें तो मार्च में 4 मौतें हुई है दरभंगा में। एक महिला की मौत हुई सोमवार को और मंगलवार की रात एक शिक्षाविद, सेवानिवृत्त शिक्षाविद ने दम तोड़ दिया। और ये संकेत, खतरनाक संकेत, 14 कोरोना पॉजिटिव वर्तमान में है दरभंगा में और इसकी संख्या बढ़ रही है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के 1 दर्जन छात्र कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बिहार में यह ग्राफ बढ़ रहा है। महाराष्ट्र से लेकर पंजाब, केरल से लेकर तमिलनाडु, लगातार कोरोना का कहर और ये हवा बिहार की तरफ। हालांकि सरकार सचेत है, प्रशासन लगातार कड़ाई करने की बात कह रहा है, लेकिन हम हैं कि मानते नहीं और लापरवाह, बेफिक्र और नतीजा ये कोरोना से मौत का इजाफा, कोरोना संक्रमित की संख्या में बढ़ोतरी 4300 की संख्या पार कर चुका है और ये स्थिति धीरे धीरे कोरोना अपना काम कर रहा है। वर्तमान स्थिति, बुधवार की तस्वीर, 31 मार्च 2021 की यह स्थिति। कोरोना से 67वीं मौत। कोरोना का कोहराम 1 वर्ष पहले 31 मार्च 2020 जब पूरा क्लोजिंग था, उस क्लोजिंग को समाप्त कर दिया गया था। इनकम टैक्स रिटर्न की भी तिथि बढ़ाई गई थी, जून कर दिया गया था। दुनिया ठहर गई थी, चक्का रुक गया था, रेल का पहिया तक रुक गया था। कोरोना का वो कहर था। 25 मार्च से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन का 7वां दिन था 31 मार्च। बीटीएन न्यूज के फाइल में, पन्नों में याद करते हैं हम। याद करना इसलिए भी जरूरी है कि कोरोना रिटर्न्स हम अब भी न संभलें तो उसका डर सताने लगा है। कोरोना का खतरा एक बार फिर वही भयावह स्थिति न हो जाए। हमें मौका है अपने को बचाने का, दूसरों को बचाने का, मास्क लगाने का, सोशल डिस्टेंस बनाने का, 2 गज दूरी अपनाने का। जी हाँ, और ऐसा हम नहीं करें तो अंततः कोरोना रिटर्न्स का खतरा। एक साथ राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के दर्जन भर छात्र कोरोना संक्रमित हो गए। बिहार में भी यह आंकड़ा बढ़ रहा है। दरभंगा में भी 14 एक्टिव केस वर्तमान में है। ऐसी परिस्थिति में जो सतर्कता गई, दुर्घटना गई और कोरोना यही मौका देख रहा है। ऐसी स्थिति तब है जब हम कोरोना वैक्सीन 16 जनवरी से ले रहे हैं, लेकिन अब भी न संभलें तो वही स्थिति न आ जाए। याद कीजिए 31 मार्च 2020 को कोरोना की काली साया, कोरोना का काला भय, डर, किस तरह हमने जिंदगी गुजारे हैं 1 साल और अब भी न संभले तो क्या वह स्थिति आएगी जब पूरा शहर सुनसान था, हम और आप घरों में थे और स्थिति काफी भयावह थी। 31 मार्च 2020 कोरोना की काली याद, बीटीएन न्यूज के फाइल के पन्ने।
31 मार्च 2020 वह दृश्य बीटीएन के फाइल में, बीटीएन के पन्नों में। मार्च क्लोजिंग को लोग भूल गए थे। एक सप्ताह ही बीता था। मंगलवार 25 मार्च से लॉकडाउन लगा था और ये मंगलवार था। जी हां, 31 मार्च को रेल का पहिया ठहर गया था, गाड़ियां रुक गई थी, रेलवे गुमती इस पार से उस पार, मानो ओवरब्रिज की नहीं कोई दरकार। इक्के दुक्के लोग आते थे तो प्रशासन के लोग पूछते थे आप कहाँ जा रहे हैं। रिक्शे वाले अपने पेट की आग बुझाने के लिए कहीं जाते थे, उनसे भी पूछताछ होती थी। जिंदगी की गाड़ी ठहर गई थी। अप्रैल माह आने वाला था। मॉर्निंग कोर्ट से लेकर स्कूल की बात लोग भूल चुके थे। जिंदगी की गाड़ी रुककर जिंदगी बचाने की बात हो रही थी। गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक पर सन्नाटा था। 31 मार्च 2020 का वह दिन था जहां सारा शहर क्या, पूरी दुनिया ठहर गई थी। एक सप्ताह लॉकडाउन और आगे 14 दिन और लॉकडाउन की बात थी। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 14 अप्रैल तक यानी 21 दिनों के लिए आप जहां हैं तहीं रुक जाए। एक सप्ताह कट चुका था, 2 सप्ताह बीतना बाकी था और जिंदगी सिसक रही थी, घसक रही थी। प्रशासन के लोग सुरक्षा मानक अपनाकर चौकसी बरत रहे थे। सफाई कर्मी किसी तरह जान बचाकर सफाई कर रहे थे। घरों से कूड़ा कचरा निकलना बंद हो गया था। पुलिस के जिम्मे, प्रशासन के जिम्मे था कि आप लॉकडाउन को सफल बनाएं, कोरोना को फैलने से बचाएं। बिहार में कोरोना की एंट्री हो चुकी थी। हमारा दरभंगा बचा रहे, इसके लिए चारों तरफ लोग रत जगा करते थे। शहर में कोई अगर अजनबी आ जाए तो फिर पूछताछ होती थी, हंगामा होता था। गांव में लोग घुस नहीं पाए, बाहर से लोग आ नहीं पाए, ऐसी स्थिति थी। सबसे खराब स्थिति तो ये थी कि कोई बीमार पड़ता था तो सीधे तौर पर छुपाता था कि जाएं तो जाएं कहां। डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, अस्पतालों में भी गेट बंद था और ऐसी परिस्थिति में किसी तरह ईश्वर के भरोसे कि किसी तरह बीमारी कट जाए, कोरोना काल में ऐसी नौबत ना आए। दुआओं का दौर और सब बस एक ही बात, टीवी से चिपके लोग, कोरोना का कोहराम देखते लोग। न्यायालय में न जज साहब थे, न वकील साहब थे, न पैरवीकार थे, न टाइप और कंप्यूटर की आवाज आ रही थी। प्रशासन के लोग, जिलाधिकारी बैठते थे तो इक्के दुक्के लोगों को बुलाते थे। ऑफिस में यह सूचना दे दी गई थी कि बारी बारी से लोग आए, एक साथ ना आए, लेकिन जो जरूरी काम है वे ही निपटाएं, अनावश्यक आप ना आए। लेकिन आए तो अपनी पहचान बताएं, क्योंकि प्रशासन रोकता था, पूछता था आप क्यों निकले घर से, कहां जा रहे हैं। शिक्षा से लेकर जो अन्य सामान है उसकी दुकानें तो बंद थी ही, शिक्षा की बात ही लोग भूल गए थे। सारी परीक्षाएं स्थगित हो गई थी। पंचायत उपचुनाव की घोषणा ही रह गई। जिंदगी की गाड़ी ठहर गई थी। आप समझ सकते हैं, रेल का पहिया रुक गया था। पूरे भारत में सिर्फ मालगाड़ी चल रही थी। ये स्थिति थी। 31 मार्च 2020 का यह दृश्य, कोरोना का कोहराम, कोरोना का कहर सड़कों पर इस तरह दिख रहा था। कर्फ्यू इसे कहें या फिर लॉकडाउन कहें, जिंदगी की गाड़ी थम गई। 2020 को किस रूप में याद रखें। 102 वर्ष बाद 1918 के बाद, स्पेनिश फ्लू के बाद यह दृश्य था जिसे लोग अरसे तक नहीं भूलेंगे और इस काली याद को याद रखेंगे। याद रखना इसलिए भी जरूरी क्योंकि कोरोना गया नहीं है, कोरोना रिटर्न्स का भय सता रहा है। ऐसे में लोग लापरवाह हो रहे हैं तो वह दृश्य याद करें 31 मार्च 2020 को कि किस तरह घरों में हम दुबके थे, किस तरह घरों में हम कोरोना से लड़ने की तरकीब सोच रहे थे। टेलीविजन पर दुनिया को देखकर भयभीत हो रहे थे और ऐसी परिस्थिति में जनवरी में कोरोना का ग्राफ जब गिरा तो लोग निश्चिंत हुए। फरवरी में इसने फन उठाना शुरू किया और 31 मार्च 2021 की बात करें तो फिर कोहराम। उस समय एक भी मौत नहीं हुई थी, इस समय 67वीं मौत हो चुकी है और यह सिलसिला जारी है। कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम न संभले तो यह दृश्य पुनः न दोहरा जाए, इसमें आश्चर्य नहीं होगा। कोरोना का यही कहर है, कोरोना का कोहराम है।
16 जनवरी से वैक्सीनेशन आ गया है, लेकिन वैक्सीनेशन आने की बात नहीं, वैक्सीनेशन पूर्ण करनी है। और ऐसी परिस्थिति में हम लापरवाह हुए तो रेल का चक्का इसी तरह रुकेगा, गाड़ियां ठहरेगी, स्टेशन सुनसान होगा। 31 मार्च 2020 का यह दृश्य फिर दोहरा सकता है। इसलिए जरूरत है सरकार की बात तो माने ही, अपनों की रक्षा करें, दूसरों की रक्षा करें, अपने चाहने वालों की रक्षा करें, कोरोना के कहर से बचे, कोहराम को समझे। 1 बरस बाद जो याद है काली याद, उसे याद कर हम संभलें कि किस तरह इस काल से निकलना है। कोविड-19 के नाम से 2020 में जिसने दुनिया को ठहरा दिया, 2021 में हम किस तरह निकले कि यह कर्फ्यू का दृश्य, यह लॉकडाउन का दृश्य 2021 में न देखना पड़े। ये उम्मीद तभी जब हम सब मिलकर एक साथ कोरोना से लड़ेंगे, तभी कोरोना की विदाई होगी। कोरोना से बचना है, डरना भी है, लड़ना है वैक्सीन के सहारे, लेकिन काफी संभल के, और थोड़ी सी लापरवाही हुई तो दुर्घटना वहीं घटती है। कोरोना इसी का नाम है। जिंदगी के इस जंग में जंग अभी जारी है, जीत नहीं हुई है, कोरोना की हार होनी है, लेकिन इसके लिए एकजुटता जरूरी है। सरकारी आदेश निकलने से कोरोना हारेगा नहीं, जंग जीतना है तो हमारी सहभागिता, हमारा त्याग, लॉकडाउन की याद, कर्फ्यू की याद और वो काली याद जिससे हमने लगातार संघर्ष किया है, कुर्बानी दी है, वो याद लेकर अभी और सफर करना बाकी है। तभी कोरोना से जंग जीत सकते हैं। प्रमंडलीय आयुक्त राधे श्याम सा सेवानिवृत्त हो गए। जी हां, छोटा कार्यकाल रहा, लेकिन बड़े काम उन्होंने किए। पुअर होम में जो न्यायालय का आदेश था उसका पालन कराने से लेकर कई ऐतिहासिक फैसले, इस अवसर पर उन्हें विदाई दी गई। बुधवार प्रमंडलीय आयुक्त राधे श्याम शाह सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। आयुक्त के सचिव ने कहा कि बहुत ही छोटा रहा, लेकिन इस अवधि में उन्होंने जो छाप छोड़े हैं
उन्हें आने वाले दिनों में याद किया जाता रहेगा। उनके द्वारा सभी कर्मियों के साथ सदैव परिवार के सदस्य की भांति व्यवहार किया जाता रहा है। जिनको भी जो वित्तीय लाभ दे लंबित था उनको वह लाभ प्रदान किया गया। पोड़होम के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन बहुत दिनों से लंबित था, जिसे आयुक्त द्वारा निर्धारित निष्पादित किया गया। पोड़होम के लिए कई आदेश जारी किए गए। वहां के दुकानों के किराए का पुनर्निर्माण किया गया तथा इस संस्था को पुनः सक्रिय किया गया। आम लोगों की समस्या का निराकरण संबंधित पदाधिकारी को बुलाकर उसके समक्ष ही कर दिया जाता था। आम आदमी के प्रति मानवता का दृष्टिकोण रखना, सबके साथ सद्व्यवहार करना, ये इनका अतुलनीय गुण रहा है। अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी संजीव कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता के उनके व्यवहार एवं उनकी कार्यशैली की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर प्रमंडलीय आयुक्त ने अपने अनुभव काल से अवगत कराते हुए कहा कि अच्छे व्यक्तित्व के विकास के लिए अच्छी आदतों को अपनाना एवं बुरी आदतों को छोड़ना तथा अपने वरीय एवं कनीय पदाधिकारियों के साथ साथ अपने कार्यालय कर्मियों के साथ सद्व्यवहार अपनाने के टिप्स दिए। लेकिन उनमें से कोई स्मरणीय रहते हैं और उनके आदर्श हमें याद रह जाते हैं। सर उनमें से एक रहे हैं, हमेशा याद आते रहेंगे। सर में मानवता का ऊपर खड़ा हुआ है। अपने को अपने परिवार का सदस्य समझते हैं और अपने मार्ग निर्देशन में कार्य करवाते हैं। हम सर के रूप से आज अपर समाहर्ता के हैसियत से मैंने इनसे बीच बीच में मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त करते रहा। सर हमेशा हम लोगों को बीच बीच में, सर हमारे विभाग में विशेष सचिव के पद पर थे और जब यहाँ आए तो हम लोगों को काफी खुशी हुई कि हमारे गार्जियन के रूप में सर यहाँ आए हैं। और यहाँ पर भी आने के बाद सर से जो मेरी बीच बीच में भेंट मुलाकात और सर का जो क्या कहते हैं आशीर्वाद हमें मिलता रहा। ऐसा हम लोगों को कभी नहीं लगा सर यहाँ आयुक्त के पद पर हैं। सर हमेशा हमेशा अभिभावक के रूप में, गार्जियन के रूप में यहाँ पर हम लोगों को जो है बीच बीच में जो है आदेश देते रहे। उपलक्ष्य में हम लोग एकत्रित हुए हैं। सर कर्मी समय में मेरे ख्याल से जब से हम यहाँ आए हैं एक अभूतपूर्व काम किया हर क्षेत्र में, चाहे न्यायिक कार्य हो, राजस्व न्यायिक कार्य है, उसमें भी बहुत ये बढ़ चढ़ के काम किए हैं, बहुत आदेश पारित किए और अच्छे किए हैं। दूसरी बात है जितनी की जनता दरबार में सर से मिलने आते थे तो कोशिश करते थे जो उनको अगले समय में तुरंत संबंधित अधिकारी को बुला के कार्य संपन्न हो जाए और बहुत किए भी। एक आदमी के काम करने का जो जज्बा सर पे दिखे, ये बहुत बड़े कमिश्नर में हमको नहीं पाया है, बहुत को देखे हैं। 3 माह का ही था लेकिन बहुत अच्छा लगा। जगह पे ये बहुत प्रशस्त भूमि है। यहाँ के लोग इतने अच्छे व्यवहार कुशल हैं और मैथिली भाषा इतना मीठा है कि पहले से ही हम बड़ा ही इसकी ओर आकर्षित हुआ करते थे। यहाँ का अच्छा लगा, अपना घर ऐसा लगा। बहुत बहुत सबको बधाई। तो असीमित स्कोप है, स्कोप तो यहाँ काम करने का बहुत है। जो भी पदाधिकारी आएंगे करेंगे, जहाँ तक हो सका हम लोगों का मदद करने का प्रयास किया। और क्या कुछ यादें यहाँ से लेकर जाएंगे मिथिलांचल का क्षेत्र की? याद तो बहुत है, इतना अच्छा जगह है, काम करने का स्कोप बहुत ज़्यादा यहाँ है। जो भी आपका काम करें कम ही है। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार।
एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपये से भी ज़्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर, कोरोना का डर। 2 दिन में 2 मौत से सहम गए लोग। एक रिटायर्ड कर्मी की मौत के उपरांत फिर दिखा दहलाने वाला सीन। कुछ साहसी लोगों ने सुरक्षा मानक अपनाकर की अंत्येष्टि। 1 वर्ष पूर्व की कोरोना की काली याद। 31 मार्च 2020 को ठहर गई थी दुनिया। लोग भूल गए थे मार्च क्लोजिंग। और प्रमंडलीय आयुक्त हुए सेवानिवृत्त, दी गई विदाई। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन पैसे कुछ अन्य खबर। शादी के कई सालों बाद दामाद को साला ससुर दोनों ने मिलकर इतनी पिटाई की कि जिसका इलाज सिटी हॉस्पिटल में चल रहा है। यह घटना पतौर ओपी क्षेत्र के चंदनपट्टी की है। 6 वर्ष पूर्व शादी हुई और दोनों ही परिवारों के संबंध भी अच्छे चल रहे थे। लड़के लड़की के संबंध भी अच्छे थे और अपनी अच्छी सी जिंदगी गुजर बसर कर रही थी। इसी बीच दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई, यानी लड़के के पिता और लड़की के पिता के बीच में। दोनों भाई थे आपस में, और इस बात को लेकर लड़की के भाई और पिता ने अपने ही दामाद को इतना पीटा कि वह हॉस्पिटलाइज हो गया। हालांकि इस संबंध में लड़के के पिता ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। कि मेरा बड़े भाई बम्बे में रहते हैं, उनकी लड़की थी और यहाँ बड़ा सारू है, उसका लड़का था। वो शादी करने के लिए तैयार नहीं था, लड़का का बाप। लड़का कहे कि हम शादी करेंगे, लड़की भी कहे कि हम शादी करेंगे। आपस में दोनों लोग मिल करके शादी कर लिया। समझा, हमने बड़े भाई को मना किया कि उस घर में शादी नहीं करेंगे, फिर भी वो शादी कर लिया। और लड़का का बाप खड़ा होकर के शादी कराया और उसी दिन से मेरा दुश्मन बना। उसी दिन से क्या भाई कि यही लोग ने शादी कराया मिलकर। आज हमारे ऊपर कम से कम 200 बार हमला किया। बहुत आदमी वहाँ चंदनपट्टी में गवाह है। दलित महिला के साथ किए दुर्व्यवहार पर सिमरी थाना अध्यक्ष पर दलित महिला उत्पीड़न का मुकदमा की मांग को लेकर भाकपा माले ने प्रतिवाद मार्च निकाला। दलित महिला के साथ किए दुर्व्यवहार पर सिमरी थाना अध्यक्ष पर दलित महिला उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करने की मांग लेकर भाकपा माले ने प्रतिवाद मार्च निकाला। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बदमाशों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। गिरफ्तार करो। बिहार में, मिथिलांचल में और दरभंगा में अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, किंतु बिहार सरकार और बिहार सरकार की पुलिस उस अपराध को रोकने में विफल है। विफल ही नहीं, जो हिंसा करने वाले हैं, जो अपराध करने वाले हैं, जो हिंसा करने वाले हैं, अपराध करने वाले हैं, जो हत्या में लिप्त हैं और इस होली का मौका उठा करके जो हत्या करने का काम किया, बेनीपट्टी में किया, उधर बांका भागलपुर में पुलिस ने थाने में पकड़ करके पीटते पीटते हत्या कर दिया। इधर चंदनपट्टी में एक युवा को 15 दिन पहले हत्या कर दिया, लेकिन उसका हत्यारा खुलेआम घूम रहा है, जबकि नेम्ड FIR है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि हत्यारे को तो गिरफ्तार नहीं ही किया जा रहा है, उल्टे ये जो कानून है, ये जो पुलिस है, सरकार के इशारे पर उसे संरक्षण देने का काम कर रहा है। तो आज भाकपा माले के राज्यव्यापी आह्वान पर दरभंगा में यह प्रतिवाद मार्च पोलो मैदान से शुरू होकर के कमिश्नरी, कलेक्ट्रेट, कोर्ट, रजिस्ट्री ऑफिस, टावर होते हुए ये पुनः संपन्न होगा। आज के मार्च में हम लोग मधुबनी जिला में जो मोहम्मदपुर गांव में घटना घटित हुआ है, उस घटना में 4 लोग मारे गए हैं और छोटी सी बात को लेकर के बजरंग दल के लोगों ने इसको बतंगर बनाया, जबकि वहाँ के स्थानीय लोग आपस में उसको मिला जुला करने की पूरी तैयारी कर रहा था। लेकिन बजरंग दल के लोगों ने अगल बगल के गांव केवीपुर है, वहां से अपने समर्थकों को बुला करके दर्जनों लोग वो हरवे हथियार से लैस होकर के आए और वहां पर हमला कर दिया, फायरिंग कर दिया। तो ये जो घटना हुई है उसमें जो मृत्यु लोग हुए हैं, हम इस प्रतिवाद मार्च के माध्यम से हमारी ये मांग है कि वो जो मृतक परिवार है उस परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा मिले। 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गंभीर अवस्था में बच्ची को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना सदर थाना क्षेत्र की है। 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बच्ची गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। बच्ची के परिजन के आरोप पर जांच में जुटी है पुलिस। यह खबर सदर थाना क्षेत्र की है, जहां होली से ठीक पहले दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। नाबालिग 3 साल की मासूम के साथ बलात्कार हुआ, जिसके बाद मासूम बच्ची को परिजनों ने डीएमसीएच इलाज करवाने के लिए लेकर पहुंचे। घटना शाम की है। घर के पास बच्ची खेल रही थी। उसी गांव के रहने वाले संतोष पासवान ने बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर घर के बगल के बगीचे में ले आया। फिर उसके साथ जबरन बलात्कार किया और बच्ची के चीखने लगी तो आरोपी वहां से भाग खड़ा हुआ। बच्ची के रोने की आवाज सुन उसकी मां और पिता दोनों बगीचे में पहुंचे और खून से सनी बच्ची को उठाकर घर लाया, जिसके बाद बच्ची के बताने के बाद आरोपी संतोष पासवान की पहचान कर ग्रामीणों ने उसे जमकर पिटाई की। स्थानीय पुलिस को बुलाकर सुपुर्द किया। पुलिस आरोपी को लहरियासराय थाने ले आई। हालांकि पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ भी कहा जा सकता है। सर, हम लोग ग्रामीण हैं। ग्रामीण के समक्ष जो हम लोग को कुछ जानकारी मिला तो हम लोग वहाँ स्पॉट पर पहुँचे तो जो इनकी बच्ची की माँ है, बाप है, जो बोला जो ये लड़का मेरी बच्ची के साथ जो है बलात्कार किया और स्पॉट पर उस लड़का को उसके पिता ने पकड़ के दबोच के पूरे ग्रामीण के साथ पुलिस प्रशासन हम लोगों के साथ है और उसको जो है लाया गया और उसके हिरासत में रखा गया है। और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, उस बच्ची के साथ हम लोगों के साथ जो है न्याय चाहिए। और मामूली बात पर किस तरह लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाते हैं। जी हाँ, कीचड़ का पानी शरीर पर पड़ जाने के बाद 2 लोग आपस में उलझ गए और मामला इतना बढ़ गया कि काफी मारपीट हो गई। जी हाँ, बहेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत रमौली गांव में यह घटना घटी। एक छोटी सी बात और कैसे यह तूल पकड़ लेता है, यानी तिल का तार कहें। कीचड़ का पानी शरीर पर पड़ा और आपस में 2 लोग उलझ गए और देखते ही देखते पूरे ग्रामीण भी आपस में उलझ गए। यह घटना बहेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत रमौली गांव के शेखपुरा वार्ड नंबर 14 की है, जहां एक कीचड़ का पानी एक व्यक्ति पर पड़ा और उसने दूसरे व्यक्ति से ऐसे उलझे कि मारपीट हुई और इस घटना में कई लोग चोटिल भी हो गए। थाने में आवेदन तक हो गई और कार्रवाई की मांग की गई है। घर वाला के मारलक नहीं, जना बचवे लगे। जना के पकड़े लिए तो हमरा पर मारा, आई पर मारा।
अपनी भाषा में बोलो ना। की घटना भेले कि एते बाट बढ़ गई? हमारा नहीं देखा की भेले नहीं भेले। हम दोनों पति खाना खा रहा घर में दोनों गोरा आखी बेचला खाए छलिए दोनों गोरा तब जाके हमरा मालूम नहीं हुआ से कता झगड़ा हुआ नहीं हुआ से नहीं मालूम। आज का मैं खड़े घुस गई। हम सब जा रहे थे रास्ते से लड़ाई हो रहा था हमको भी मारने लग गया ये फटा से। हम तो वहाँ थे भी नहीं हम जाते थे रास्ते थे पर। कहाँ पे ये घटना घटी? फटा एक इस पर मारा एक इस पर मारा 3 फटे लगाया है। ये जो घटना घटी है आपके साथ किस जगह पे घटी है? वो हमारे गाँव में घटी है। कौन सा गाँव? सतपुरा। कब ये घटना हुई है? करीब 5 बजे थे। लोग न्याय मांगने के लिए दरभंगा एसएसपी के यहाँ आए हुए हैं। हम लोग सड़क पर इनकलाब करने वाली पार्टी भाकपा माले के लोग हैं। हम लोगों ने जैसे सुना है जिला प्रशासन अब कितना संज्ञान लेंगे इन लोगों का मैं नहीं जानता, लेकिन जो घटना घटी है भारी निंदनीय है। हजरत सैयद हसन साहब अलमारूफ पीर मदरसा रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर सूफी मोहम्मद जाहिद हुसैन कादरी सज्जादा नसी की जानिब से 39वां वार्षिक उर्स का आयोजन चल रहा है। हजरत सैयद हसन शाह अल मारूफ पीर मदरसा रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर सूफी मोहम्मद जाहिद हुसैन कादरी सज्जादा नशी की जानिब से 39वां वार्षिक उर्स का आयोजन चल रहा। फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस है मोहल्ला मोगलपुरा में। ये 39वां सालाना फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसकी सरपरस्ती पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा जनाब मौलाना अब्दुल गफ़ार साकिब साहब क़िबला मज्जल आली नूरानी मदरसा अहमदिया समात फरमा रहे हैं और सदारत हज़रत अल्लामा जनाब मौलाना अबुल हसनात साहब की होगी। क़यादत सूफ़ी मोहम्मद जाहिद कादरी साहब की होगी, जिसमें शहर के मायनात उलमाए कराम सूफिया कराम सबकी तशरीफ़ आवरी होगी। ईशा के बाद 9 बजे रात से शुरू होता है, लगभग 11:30 बजे खत्म हो जाता है। 39वां फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इस बार अमल में आ रहा है। इसके सज्जादा नशी और इसके जो नाजिर हैं ख़ास तौर पे देखने वाले वो सूफ़ी जाहिद हुसैन साहब हमारे फिर चाह रहे थे तो अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्ते मेरे बंदे जो मुझे याद कर रहे थे, मेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे, जहन्नम से। किसी भी क्षेत्र की जनता का की अपनी मातृभाषा से जुड़े बिना उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। 1 अप्रैल से जनगणना प्रारंभ है, ऐसे में मैथिली का प्रयोग करें। विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने ये बातें कही। सब विधा में मातृभाषा मैथिली, झारखंड में द्वितीय राजा भ गेल भाषा हमर मैथिली। एतो हम चैलेंज करे छी जे हमरा छोड़ लिपि जे कोनो कहै छै तिनका नहीं छन रीजनल भाषा के, मात्र हमरा लिपि आ ई चैलेंज है। हमरा व्याकरण है, हमरा शब्दकोश है, हमर हजारों एमिनेंट स्कॉलर द्वारा लाखों किताब लिखल गेले। हम नियर अबाउट 200 से अधिक हमर भाषा वैज्ञानिक के राष्ट्रपति द्वारा साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार भेटल छै। ई किनको नहीं छन जे अखन जे कूदफान करैत जहन ओहि सब के देखैत हम अखन ओहि सब बात के थोड़े काल स्थगित करै छी। हम एकटा कहै छी, हमर मूल बात कमला जी काम जी कहने जे हम कहै छी जे जनगणना में मैथिली, संविधान में मैथिली भीख नहीं अधिकार चाहिए हमरा मिथिला राज्य। अखन हमर टॉप प्रायोरिटी पर मुख्य प्राथमिकता है जे हम
एंड एकला चलू हम सब संस्था के लोग सब ऑल पॉलिटिकल पार्टी के निवेदन जे हमारे मिथिला में छथि प्रवासी मैथिल सब जे छै सब अपन बाल के बच्चा के परिजन के गाम गाम में टोल टोल में घर घर में शिक्षक जे पढ़बै छै तिनको निवेदन जे अहाँ सब जनगणना में सब मैथिली जे हमर कॉलम है से लिखाबी और जते एनेक्चर हमरा फेवर में से करी। यह आई के मूल बात है और अहाँ सबसे निवेदन है जे एहि काज के आगे बढ़ाबी। यह हमर कहबाक है सर। एक लोकसभा में और राज्यसभा में बाद में आबिके हुकुमदेव नारायण यादव जी के अखन आरपी मंडल सेहो छथि आ वीरेंद्र मंडल सेहो केने छलाह, अशोक यादव सेहो केलनि हन आ कीर्ति आजाद सेहो केलनि हन आ गोपाल जी ठाकुर सेहो केलनि हन। 2005 में एनडीए सरकार में 31टा मातृभाषा मैथिली में असेंबली में शपथ लेन। ओहि दिन से मिथिला वाला में जे बाई एंड लार्ज कोशिश करै छथि जे मैथिल अपन मातृभाषा में से शपथ ली। अहाँ कहब जे फल्ला नहीं लेलनि हन तो फल्ला नहीं लेलनि हन तो हुनका मैं ओते नहीं पढ़ेने हेतै। और अंत में अहाँ सबके लेल कहै छी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जे मातृभाषा के आ मातृभूमि के जे बेटा जे पुत्रवती युवती जग सोई आ रघुवर भक्त जासु सुत होई, वह बेटा है जे भगवानक भक्त है। जे मैथिली के मातृभाषा के जे भक्त नहीं है, मातृभूमि के जे भक्त नहीं है, अने हिंदुस्तान के धरती पर जे हिंदुस्तानी नहीं बन सकल उ देश में की बन सकत। जे मिथिला में मैथिल नहीं बन सकत वो हमर बेटा नहीं थी। ते हमर निवेदन तो ये जब तक के समाचार विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर, कोरोना का डर, 2 दिन में 2 मौत से सहम गए लोग। एक रिटायर्ड कर्मी की मौत के उपरांत फिर दिखा दहलाने वाला सीन। कुछ साहसी लोगों ने सुरक्षा मानक अपनाकर की अंत्येष्टि। 1 वर्ष पूर्व की कोरोना की काली याद। 31 मार्च 2020 को ठहर गई थी दुनिया, लोग भूल गए थे मार्च क्लोजिंग। और प्रमंडलीय आयुक्त हुए सेवानिवृत्त, दी गई विदाई। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद।